Commando training visuals. The highest man bows down, the highest you. Make me the happiest day of your life. मेरे अंदर की परमात्मा आपके अंदर की परमात्मा को प्रणाम करता है। भगवान करे आपका आने वाला हर दिन, हर पल, हर क्षण पहले से बेहतर हो। शांति से बैठ जाएं, एकदम रिलैक्स। लंबी और गहरी सांस लें। सुबह की एनर्जी को महसूस करें। फील द जॉय एंड हैप्पीनेस। धीरे धीरे लंबी गहरी सांस लें। धीरे धीरे रिलैक्स। पूरा पेट सांस से भरकर बाहर लाएं। अगले 1 से 2 मिनट पूरी तरह से शांत, सारा फोकस अपने सांसों के ऊपर लाएं। एकदम रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। एकदम रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लें। मस्त रहें, चेहरे पर मुस्कुराहट। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, दोनों हाथ जोड़ लीजिए। सर्वप्रथम अपने माता पिता को प्रणाम करें, समस्त गुरुजनों को प्रणाम करें, भगवान को, देवी देवताओं को, ऋषि मुनियों को, साधु संतों को, सभी धर्म के धर्मगुरुओं को, सभी पावरफुल बींग्स को, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश को, भारत माता को, समस्त दृश्य अदृश्य शक्तियों को, सभी पावरफुल बींग्स को, सभी घर के देवता को, सभी को प्रणाम। भगवान मुझे इस दुनिया में अच्छाई फैलाने का, प्रेम फैलाने का, खुशियाँ फैलाने का जरिया बना दे। प्लीज मेक मी अ चैनल ऑफ ब्लेसिंग दिस वर्ल्ड। लोटस ग्रेटिट्यूड करेंगे, एक एक करके अपने फिंगर को खोलते जाएंगे और एक एक चीज को धन्यवाद देते जाएंगे। पहले फिंगर खोलें, अपने शरीर का ध्यान करते हुए बोलें थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जबरदस्त शरीर के लिए, ऊर्जा की मशीन के लिए, इस बॉडी के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्रिया। दूसरे फिंगर खोलें, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। भगवान आपका लख लख शुक्रिया मेरा परिवार मुझे देने के लिए। परिवार अच्छा बुरा जैसा भी है, इस परिवार से मेरा वजूद है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तीसरी फिंगर खोलें, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। भगवान आपका धन्यवाद जिसके कारण मैं जिंदा हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चौथी उंगली खोलें, इस इंटरनेट कनेक्शन देने के लिए, या स्मार्टफोन या कंप्यूटर देने के लिए। पूरी दुनिया से जुड़ पा रहा हूँ, ट्रेनिंग दे पा रहा हूँ। भगवान आपका दिल से शुक्रिया। बेसिक सारी सुख सुविधाएं फर्नीचर देने के लिए भगवान आपका धन्यवाद, धन्यवाद। छठी उंगली खोलते हुए अपने सभी रिश्तेदारों को धन्यवाद दीजिए। भगवान आपको धन्यवाद इतने सारे रिश्तेदार देने के लिए। ये त्यौहार हर बार, हर खुशी के मौके पर जो स्पेशल बनाते हैं उन सभी को दिल से धन्यवाद, धन्यवाद। भगवान हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए इतने सारे पुराण, इतने सारे ग्रंथ, इतने सारे लेखक, इतनी सारी किताबें, इतने सारे सर्विस प्रोवाइडर, इतने सारे लेखक शिक्षकों को मेरे दिल से धन्यवाद। मन ही मन कहिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इस कुदरत को, इस प्रकृति को धन्यवाद। इतने सारे फल, इतने सारे फ्रूट्स, इतने सारे सब्जियां इस प्रकृति में है। हम अच्छे अच्छे फूल रोज देख पाते हैं, अच्छे अच्छे मौसम का आनंद ले पाते हैं। भगवान आपका लख लख शुक्रिया इस तरह का जीवन देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नवी उंगली खोलें, लख लख शुक्रिया। इतने सारे दुकान,
इतने सारे सर्विस प्रोवाइडर, इतने सफाई कर्मचारी, ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट सर्विस देने के लिए आपका लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अंतिम उंगली खोलते हुए, दोनों हाथ जोड़ते हुए भगवान को धन्यवाद दीजिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सब कुछ आपकी ज़िंदगी में मिलने के लिए भगवान आपका धन्यवाद। दोनों हाथ नीचे रख सकते हैं, आंखें बंद रख सकते हैं। आइए अफर्मेशन बोलेंगे, मैं बोलूँगा, मेरे साथ बोलेंगे। मेरा घर स्वर्ग है, मेरा घर स्वर्ग है, मेरा घर स्वर्ग है। जो मैं खाऊं अमृत है, जो मैं खाऊं अमृत है, जो मैं खाऊं अमृत है। जिससे भी मैं मिलूं भगवान है, जिससे भी मैं मिलूं भगवान है, जिससे भी मैं मिलूं भगवान है। मैं सरस्वतीमान हूँ, मैं प्रभु संतान हूँ, मैं ऋषियों का वंश हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ। मैं सरस्वतीमान हूँ, मैं प्रभु की संतान हूँ, मैं ऋषियों का वंश हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ। The rest of your life will be my best of your life. मेरा बचा हुआ जीवन पहले से बेहतर होगा। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। एक लंबी गहरी सांस लेंगे, 11 बार ओम का उच्चारण करेंगे। पहले ओम का उच्चारण सोचेंगे, आप स्वस्थ हैं, आपके घर वाले स्वस्थ हैं, खुशियाँ हैं सभी के। दूसरे ओम का उच्चारण सोचेंगे, आपके रिश्तेदार स्वस्थ हैं, पूरे देश के लोग स्वस्थ हैं, उनके घर में खुशियाँ हैं। एंड तीसरे ओम का उच्चारण सोचेंगे, पूरे विश्व के लोग के घरों में शांति है, सभी खुशियों से जी पा रहे हैं अपने जीवन को। एक लंबी गहरी सांस लें एंड रिलैक्स, पूरी ऊर्जा के साथ वाइब्रेशन शरीर के अंदर हील हो, पूरा ध्यान शरीर के अंदर हो, सारा ध्यान शरीर के अंदर होने वाले वाइब्रेशन को महसूस करें। डिवाइन 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 ऑर्डर बी, डिवाइन ऑर्डर बी, डिवाइन हार्मनी, डिवाइन रिसीव लव, डिवाइन रिसीव हार्ट, divine give love, divine give heart, divine somehow, divine count now। आज का दिन कैसा है? बढ़िया है, बढ़िया है। The purpose of life, this is life, peace of your life, being a son, loving everyone। इस जीवन का एकमात्र उद्देश्य है इस दुनिया को, इस संसार को लाइट से भर देना, रोशनी से भर देना, सूर्य की तरह चमकना, सभी के दिलों में प्रेम देना। आइए मंगल मैत्री करते हैं, आइए 3 भजन करते हैं। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है, मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए, विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए। सीताराम 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 कहिए। जैसा सोचोगे तुम
वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार, यही जीवन का सार है। ये भजन रिमाइंडर है। एक तो मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, सब भगवान कर रहे हैं, मैं तो एक मोहरा हूँ, मैं एक निमित्त हूँ। इसलिए करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। ये क्रेडिट हम नहीं लेंगे, ये क्रेडिट किसी और को देंगे, भगवान को देंगे, परमात्मा को देंगे। और दूसरा रिमाइंडर है, आज जो है जैसा है वैसा ही होना था, उसे हंसते हंसते इम्प्रूव कर सकते हैं। इसलिए सीताराम 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 कहिए। झोपड़ी के वास्ते तू अकेला ना ही प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है, हानि हो गई कोई बात नहीं। जो हुआ अच्छा होगा, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कोई भी सुविचार अपने मन में लाइए। सुविचार परिवार के लिए हो सकता है, रिश्तेदार के लिए हो सकता है। आप सभी लोग जो कमांडो से जुड़े हैं, आपका हर इच्छा पूरा हो। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। आप सभी लोग दोनों हाथों को अपने चेहरे पर मालिश कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आइए विजुलाइज करते हैं। सीधा बैठेंगे, चेहरे पर मुस्कुराहट, पूरी ऊर्जा के साथ विजुलाइज करेंगे जो आप पाना चाहते हैं। ऐसा सोचे कि वह हो गया है, इसी वक्त हो गया है, घट रहा है, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ रहा है, खुश हो रहे हैं, भगवान को धन्यवाद दे रहे हैं, परिवार को गले लगा रहे हैं। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। टॉक स्टॉक मनी के बारे में, टेक टू सम मनी रजिस्टर डिसीजन। हमें से पैसों को लेकर सब डरे हुए हैं, इसलिए हमें पैसों ने हमें हट किया है। हम लोग बचपन से ही पैसों को लेकर एक्सपेक्टेशन कर ली है। आप जब छोटे थे, आपके जूते चाहिए थे, इस तरह के कपड़े चाहिए थे और आपको नहीं मिले। आइए मंगल मैत्री करते हैं। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे, मेरा मंगल, मेरा मंगल, मेरा मंगल होए रे। सभी का मंगल, सभी का मंगल, सभी का मंगल होए रे। छोटे बड़े सभी जीवों का मंगल, सभी का मंगल होए रे। भाई का मंगल, बहनों का मंगल, सभी का मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया उसका मंगल होए रे। जिस पिता ने पाला पोसा उसका मंगल होए रे। दसों दिशाओं के सब प्राणी, सभी का मंगल होए रे। राग द्वेष सब मोह मिट जाए, शील समाधि होए रे। अंतर मन की गांठें टूटे, अंतर मन निर्मल होए रे। आइए महिमा करते हैं, आप सभी को प्रेम भेजते हैं, इस दुनिया को, इस संसार को, इस परिवार को, इस देश के सभी लोगों को एक बड़ा सा दिल का चित्र बनाएं एंड वो भेज दें सभी दुनिया को, देश को, पूरे परिवार को। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
God bless you everyone. Thank you so much. Be happy. Love you. Namaskar. Have a great day. Bye bye. आइए मेडिटेशन करते हैं, आप सभी को थोड़ी ऊर्जा देते हैं। इमेजिन कीजिए कि आसमान से बैगनी कलर की लाइट एक पाइप के रूप में एक लाइट का पाइप सा बन गया है। आसमान से आ रही है, अंतरिक्ष से आ रही है। बैगनी कलर की ऊर्जा पावरफुल ऊर्जा। बैगनी कलर की ऊर्जा सबसे पावरफुल, सबसे ज़्यादा जिस ऊर्जा में सबसे ज़्यादा हीलिंग की कैपेसिटी है, वो ऊर्जा आसमान से आती है एंड आपके सर के चोटी से होते हुए पूरे बदन में प्रवेश करती है। ये ऊर्जा आपके सर में प्रवेश कर रही है धीरे धीरे। ये ऊर्जा आप देख सकते हैं कि आपके सर से आपके फेस में, आपके गर्दन में होते हुए आपके शोल्डर में एंड धीरे धीरे ये आपके अपर बॉडी, पूरी अपर बॉडी, चेस्ट, स्टोमक, आपके अपर बैक, आपके लोअर बैक, आपके दोनों हाथों के अंदर ये ऊर्जा जाती है एंड धीरे धीरे आपके थाई से होते हुए आपके पाँव के अंदर भी ये ऊर्जा समा जाती है। आप देखते हो कि ये ऊर्जा आपकी पूरी बॉडी को क्लीन करती है। आपकी बॉडी से निगेटिव ऊर्जा फ्लश आउट हो जाती है। एक एक कोशिका साफ सुथरा ऊर्जा में पूरी तरह से क्लीन, अद्भुत, पावरफुल। आप देख सकते हैं कि आपका पूरा शरीर इस बैगनी लाइट, इस वायलेट लाइट से चमक रहा है एंड आसमान से ऊर्जा इतनी ज़्यादा आपके बॉडी में आ रही है कि धीरे धीरे ये बॉडी से बाहर भी छलक रही है। आसपास के वातावरण भी पूरी तरह से क्लीन, निर्मल, शीतल एवं प्यूरिफाई होते जा रहा है। अपने हृदय पर फोकस करें। बचपन से आज तक का कोई भी एक प्यारा सा इंसिडेंट जिसने आपको सबसे ज़्यादा खुशियाँ दी, उसे याद करते हुए अपने हृदय पर फोकस करें। उस इंसिडेंट को याद कीजिए, उसमें होने वाले खुशी को महसूस कीजिए। अपने हृदय पर फोकस करते हुए महसूस कीजिए, हाउ वंडरफुल, हाउ वंडरफुल। अपना ध्यान अपने सर की चोटी पर ले जाएं और बचपन से आज तक एक और खुशियाँ भरा क्षण महसूस करें। फील हैप्पी, फील ब्लिसफुल, हाउ वंडरफुल, हाउ वंडरफुल। अब दोस्तों इमेजिन करें कि आपके शरीर का आकार बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जैसे हनुमान जी के शरीर का आकार बढ़ जाता था, बढ़ता जाता था। आप अपनी मर्जी से शरीर का आकार बढ़ा पा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये शरीर बहुत ज़्यादा फैल चुका है और इतना ज़्यादा बड़ा हो चुका है, ये पृथ्वी इसके सामने एक छोटे से फुटबॉल के रूप में दिखाई दे रही है। आप देखते हैं कि आप काफ़ी बड़े हो चुके हैं। पूरे ब्रह्मांड की ये पॉजिटिव ऊर्जा आपको अभी भी मिल रही है और पृथ्वी आपके सामने एक छोटे से फुटबॉल के रूप में, ब्रह्मांड से आने वाली ये पॉजिटिव ऊर्जा आपको कंटिन्यूस मिलती जा रही है। ये बैगनी लाइट अंतरिक्ष से आ रही है और आपके सर की चोटी से होते हुए आपके पूरे बदन में प्रवेश कर चुकी है। दोनों हाथों से आशीर्वाद की पोजीशन में उठाइए एंड इमेजिन कीजिए पूरी की पूरी पृथ्वी फुटबॉल के रूप में दोनों हाथों के बीच में है। आपके दोनों हाथों से बैगनी वायलेट कलर की ऊर्जा निकलती है और पूरी पृथ्वी में समा जाती है। जैसे सूरज की रोशनी से पृथ्वी नहा जाती है, जैसे आपके हाथों से निकलने वाली इस वायलेट कलर की लाइट से पूरी पृथ्वी ढक जाती है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि धरती माँ मुस्कुरा रही है। आपके हाथों से ऊर्जा और भी तेज गति से
निकलती है सभी समुद्री जीव जंतुओं को टच करती है। सभी पानी का कलर बैंगनी कलर सा हो चुका है, बैंगनी कलर से ढक चुका है। समुद्री जीव जंतु पहले से ज़्यादा तंदुरुस्त, पहले से ज़्यादा खुश, समुद्र पहले से ज़्यादा साफ। दोस्तों, पृथ्वी पर बैलेंस के लिए ये समुद्री जल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि ये बैंगनी लाइट सभी जंगलों को कवर करती है, पेड़ पौधे को कवर करती है। एंड आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे धरती पर ग्रीन वातावरण बनता जाता है। सभी तरफ ग्रीन ट्री है, जंगल पहले से ज़्यादा हरे हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे मुस्कुरा रहे हैं। जंगली जानवर पहले से ज़्यादा खुश, जवान पहले से ज़्यादा आपको दुआएं दे रहे हैं। पशु पक्षी सभी सेफ हैं, सिक्योर हैं, अपने जिंदगी को शांति से जी पा रहे हैं। एरिया पृथ्वी पर बढ़ता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे आपके और दोनों हाथों से धीरे गति से निकलती है और भी ज़्यादा सुंदर निकलती है। सभी पहाड़, सभी पर्वतों, सभी ग्लेशियर अब पिघलना बंद हो गया है। ग्लोबल वार्मिंग का असर खत्म होते जा रहा है एंड सभी जगह शांति, पहाड़ भी मुस्कुरा रहे हैं। धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि ये ऊर्जा सभी व्यक्तियों को टच करती है, जो जेलों में बंद है, ये अपनी गलती का एहसास रखें और वो सभी लोग इस दुनिया के लिए जेल में बैठ के कामना करते हैं, दुआएं देते हैं। दोस्तों, इमेजिन कीजिए आपके हाथों से ये लाइट और भी तीव्र गति से निकल रही है एंड सभी किसानों को टच करती है। उनकी फसलें पहले से ज़्यादा अच्छी हो रही है, उन्हें दाम पहले से ज़्यादा अच्छे मिल रहे हैं। अब हमारी कंट्री फिर से कृषि प्रधान देश हो चुका है, जहाँ किसानों के साथ पूरी तरह से न्याय होता है। हर किसान के चेहरे पर स्माइल, उनके परिवार में खुशियाँ। हाउ वंडरफुल, हाउ वंडरफुल। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे ऊर्जा सभी व्यक्तियों को टच करती है जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। आप देख सकते हैं कि हॉस्पिटल के सभी मरीजों को ये आपकी बैंगनी ऊर्जा आपके हाथों से निकलती है, एक एक करके सभी को टच करते जाती है। सभी बैंगनी कलर की ऊर्जा से ढक चुके हैं। हर एक मरीज पहले से ज़्यादा शांति एंड खुशियों से जी पा रहा है। उसके चेहरे पर स्माइल आ रही है, उसकी बॉडी रिकवर हो रही है एंड स्लोली एवरीथिंग बेटर, पीड़ा कम, खुशियाँ ज़्यादा। सभी डॉक्टर, सभी नर्सेज, सभी पहले से ज़्यादा खुश। सभी के चारों तरफ सुरक्षा का एक वातावरण बन चुका है, लोग सेफ हैं। आपके दोनों हाथों से ऊर्जा और भी तेज गति से निकलती है। आप देख सकते हैं कि हर उस जगह यह ऊर्जा जाती है जहाँ शांति चाहिए, जहाँ झगड़े हैं, जहाँ तनाव है। एंड आप देख सकते हैं कि जैसे ही ऊर्जा वहाँ पहुँचती है, वहाँ शांति का माहौल बन जाता है। आप देख सकते हैं कि ऊर्जा आपके हाथों से और भी तेज गति से निकलते हुए उस इंसान को टच करती है जो डिप्रेशन में है, जो दुख में है, शांति से जी पा रहा है। दोस्तों, इस कमांडो ट्रेनिंग के 20 मिनट की कोशिश रोज कर ले, जीवन में दुख नहीं आएगा, जीवन में परेशानी नहीं आएगी। आई तो उसे सहने की ताकत बहुत ज़्यादा आ जाएगी। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। प्लेसिबो अपने नए ब्रेन का निर्माण करें। आइए कुछ पेज पढ़ते हैं। ऐसा ही एक और प्रयोग में 10 लोगों ने कल्पना की कि वे अपने डोले बाइसेप्स यथासंभव हिला रहे थे। यह अभ्यास सप्ताह में 5 दिन किया गया।
शोधकर्ताओं ने पाया कि इस सन के दौरान उन लोगों में इलेक्ट्रिक मस्तिष्क की गतिविधि बढ़ जाती थी। हर 2 सप्ताह बाद उनकी मांसपेशियों की क्षमता की जांच की गई। उन अभ्यासकर्ताओं ने कुछ ही सप्ताह के प्रशिक्षण में मांसपेशियों की क्षमता को 13.5% तक कर लिया और प्रशिक्षण बंद करने के बाद ही वे कई माह तक इसका लाभ पाते रहे। उनके शरीर ने नए मन के लिए प्रत्युत्तर दिया था। एक फ्रेंच अध्ययन का उदाहरण देना भी उचित होगा। इसमें प्रयोगकर्ताओं से कहा गया कि वे अलग अलग भार के वजन उठाने का अभ्यास करें। भारी वजन उठाने की कल्पना करने वाले कम भार उठाने वाले की तुलना में अपनी मांसपेशियों को अधिक सक्रिय करने में सफल रहे। इन तीनों अध्ययनों में प्रयोगकर्ताओं ने केवल अपने विचारों के बल पर अपने शरीर की क्षमता को मापा। आप यह सोचकर हैरान हो सकते हैं कि जब हम सारे घटनाक्रम को देखते हैं तो क्या होता है। जब हम अनचाहा रचने की कल्पना ही नहीं करते बल्कि सशक्त सकारात्मक भावों से भी जुड़ते हैं। दरअसल ऐसा होता है और आप जल्दी ही इसके बारे में भी पढ़ेंगे। एक नए मन के साथ शरीर में नए जीन्स को संकेत देना। मानसिक पूर्वाभ्यास को अच्छी तरह समझने के लिए हमें मस्तिष्क की संरचना पर ध्यान देना होगा और फिर न्यूरोकेमिस्ट्री पर बात करनी होगी। पहले आपके फ्रंटल लोब की बात करते हैं। यह आपके माथे के ठीक पीछे है जो आपका रचनात्मक केंद्र है। यह मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो नई चीज़ों को सीखता है, नई संभावनाओं के सपने देखता है, सजग निर्णय लेता है, आपके अभिप्राय तय करता है आदि। यदि सच कहें तो यह सीओ है और यही आपको यह आकलन करने की अनुमति भी देता है कि आप कौन हैं, आप क्या कर रहे हैं और क्या महसूस कर रहे हैं। यह आपकी चेतना का घर है। यह बहुत महत्व रखता है क्योंकि जब आप एक बार अपने विचारों के प्रति सजग होते हैं तो आप उन्हें बेहतर तरीके से निर्देशित कर सकते हैं। जब आप मानसिक पूर्वाभ्यास करते हैं और अपने मायने में एकाग्र होते हुए मनचाहे नतीजों पर केंद्रित होते हैं तो यह फ्रंटल लोब आपका मित्र होता है। उस समय यह बाहरी दुनिया से आने वाले कोलाहल को शांत कर देता है ताकि पांचों इंद्रियों की ओर से आने वाली बाधाओं से आपका ध्यान भंग न हो। मस्तिष्क के स्कैन दिखाते हैं कि पूरी तरह से केंद्रित अवस्था के दौरान समय और स्थान का बोध नहीं रहता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका फ्रंटल लोब इंद्रियों से आने वाले बोध का स्वर धीमा कर देता है। आपके सेंसरी सेंटर जो आपके शरीर को स्थान में अनुभव करने की अनुमति देता है, मोटर सेंटर आपकी शारीरिक गतिविधि के लिए उत्तरदायी है और पार्शियल लोब सर्किट आपकी पहचान और आप कौन हैं आदि से जुड़े विचार से आने वाले इनपुट कम हो जाती है। क्योंकि आप अपने प्रवेश के परे जा सकते हैं, अपने शरीर व समय से परे जा सकते हैं। आप उस समय अपने विचार को किसी भी चीज़ से कहीं ज़्यादा वास्तविक बना सकते हैं। यही आप अपने लिए नए भविष्य की कल्पना करते हैं, किसी नई संभावनाओं के बारे में विचार करते हैं और कुछ निश्चित प्रश्न पूछने लगते हैं, जैसे इस पीड़ा और सीमा के बिना जीना कैसे होता होगा। आपका फ्रंटल लोब ध्यान लगाता है और एक ही क्षण में यह आपके भीतर स्वस्थ रहने की मंशा पैदा करता है ताकि आप जान सकें कि आप क्या रचना चाहते हैं और मानसिक रूप से किसका अनुभव नहीं पाना चाहते हैं। यह आपको स्वस्थ रहने की मानसिक तस्वीर देता है ताकि आप कल्पना कर सकें कि यह कैसा होगा। सीओ के रूप में फ्रंटल लोब मस्तिष्क के सारे हिस्सों से संपर्क रखता है। यह न्यूरॉन के नेटवर्क की खोज करने लगता है ताकि प्रश्न का उत्तर देने के लिए मन की नई अवस्था तैयार कर सकें। आप कह सकते हैं कि यह सिम्फनी कंडक्टर के रूप में आपके पुराने हार्डवेयर को शांत करता है और मस्तिष्क के अलग अलग हिस्सों से न्यूरॉन के अलग अलग नेटवर्क चुनता है। यह उन्हें एक साथ वायरिंग करते हुए नए मानसिक स्तर बनाता है
ताकि आपकी कल्पना को प्रतिबिंबित कर सके। आपका फ्रंटल लोब ही मन में बदलाव लाता है। इसके कारण ही मस्तिष्क अलग अलग मेल ढांचों और मिश्रणों के साथ काम करता है। जब फ्रंटल लोब न्यूरॉन के विभिन्न नेटवर्कों का चुनाव कर लेता है और उन्हें मिलाकर मन का नया असर तैयार करता है, तो आपके मन के भीतर कोई तस्वीर या आंतरिक प्रदर्शन प्रकट होता है। आप न्यूरोकेमिस्ट्री पर थोड़ी बात करते हैं। अगर आप सच्ची मंशा के साथ पूरी तरह से केंद्रित हैं और आपका फ्रंटल लोब सभी न्यूरल नेटवर्क को सही तरह से संभाल रहा है, तो एक क्षण आएगा जब वह विचार आपके मन में अनुभव बन जाएगा। उस समय आपका आंतरिक यथार्थ बाहरी वास्तविकता से कहीं अधिक असली होगा। जब एक बार विचार अनुभव बनेगा, तब आप यह भाव अनुभव करने लगेंगे उस घटना का वास्तव में कैसा प्रभाव होगा। आपको याद रखना है कि भाव अनुभव के केमिकल हस्ताक्षर हैं। आपका मस्तिष्क एक अलग तरह का केमिकल संदेहवाहक बनाता है, न्यूरोपेप्टाइड, और यह इसे आपके शरीर की कोशिका को देता है। न्यूरोपेप्टाइड उचित रिसेप्टर साइट्स की खोज करता है ताकि अपने संदेश को शरीर के हार्मोनल केंद्रों तक भेज सके, और अंततः कोशिका के डीएनए तथा कोशिकाओं को संदेश मिलता है कि वह घटना हो चुकी है। आइए भगवत गीता से कुछ लाइनें सुनते हैं। इस आत्मा को शरीर नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकता, क्योंकि यह आत्मा अछेद है। यह आत्मा अदात अकलत निसंदेह अशुद्ध है तथा यह आत्मा नित्य सर्वव्यापी अचल स्थिर रहने वाला और सनातन है। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इसे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने को योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जानने वाला तथा सदा मरने वाला मानता हो, तो भी हे महाबाहो, तो इस प्रकार शोक करने को योग्य नहीं है, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए मृत्यु अनिश्चित है और मरे हुए का जन्म अनिश्चित है। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने के योग्य नहीं है। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट हैं। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना। कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसा ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसका तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई तो इसे सुनकर भी इसको नहीं जानता। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है। इस प्रकार संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने के योग्य नहीं है तथा अपने धर्म को देखकर तू भय करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं, किंतु यदि तू इस धर्म युद्ध को युद्ध नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा।